तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सक्लूसिव आर ऑफ प्रोपोजिशंस। लेट P and Q be the propositions, the exclusive R of P and Q denoted by। आप exclusive R को इस राउंडेड सिंबल से आप डिनोटेट कर सकते हैं। इज द प्रोपोजिशन that is true when exactly one of P and Q is true। अब एक्सक्लूसिव आर तभी आपके पास ट्रू होता है जब या तो आप एग्जैक्टली वन कोई भी एक आपके पास ट्रू हो, वो ट्रू आपके पास P की वैल्यू भी हो सकती है और Q की वैल्यू भी हो सकती है। जबकि आपके पास P आपके पास क्या है, एक प्रोपोजिशन होगी, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा और Q भी आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। अगर जहाँ तो आपके पास P ट्रू है या आपके पास Q ट्रू है या आपके पास दोनों ट्रू है, इन दोनों के तीनों केसेस में आपके पास एक्सक्लूसिव आर क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, सॉरी कि आपके पास एग्जैक्टली वन क्या है, कोई भी एक चीज जो है वो ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों आपके पास ट्रू होंगी तब भी ये फॉल्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रुथ टेबल पे आते हैं। टेबल नंबर 4 रिप्रेजेंट द ट्रुथ टेबल फॉर एक्सक्लूसिव आर। सो सबसे पहले आप देखें P आपके पास ट्रू है और Q भी आपके पास ट्रू है, तो आपके पास ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था क्या, एग्जैक्टली वन, कोई भी वन P एंड Q आपके पास ट्रू होना चाहिए। या तो आपके पास P ट्रू होना चाहिए या तो Q होना चाहिए ट्रू, दोनों आपके पास अगर ट्रू होंगे तब भी फॉल्स होगा। अब अगर यहाँ पे देखें ट्रू एंड फॉल्स, अब यहाँ पे क्या एग्जैक्टली इन दोनों में कोई भी वन जो है ट्रू है तो ये आपके पास ट्रू हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें थर्ड रो में इफ आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरी आपके पास ट्रू है, इन दोनों केसेस में आपके पास क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। अब लास्ट केस जो है, हमें पहली प्रोपोजिशन फॉल्स है और सेकंड प्रोपोजिशन भी फॉल्स है, इस केसेस में ये फॉल्स हो जाएगा। अब कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, लेट P and Q be the propositions, the conditional statement P implies Q is the proposition if P then Q। अब ये आपके पास क्या है, वन साइडेड एरो है, इसको आप या तो आप implies that भी पढ़ सकते हैं या आप इसको then भी पढ़ सकते हैं। if P then Q the conditional statement P implies Q is a false। अब कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स तब होगी when P is true और Q is false। अब कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन होंगी, एक P होगा दूसरी Q गिवन होगी। P आपके पास ट्रू तब होगा जब P आपके पास ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा, देन आपके पास जो स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी। इन कंडीशनल स्टेटमेंट P वन साइडेड एरो Q, P इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। आप P को आप हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं और एंटीसीडेंट और प्रीमाइस भी कह सकते हैं। एंड Q इज अ कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंस भी कह सकते हैं। द स्टेटमेंट P implies Q is called conditional statement because P implies Q और a one-sided arrow Q और a P then Q। आप इसको मुख्तलिफ वेज में रीड आउट कर सकते हैं। assert that Q is true on the conditional statement, Q is true on the condition that P holds। The conditional statement is also called implication। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब आपके पास ऐसी कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है जो P implies Q कह रही है, अगर आपके पास Q आपके पास ट्रू आ जाए, इन केसेस में वो जो कंडीशनल स्टेटमेंट होगी उसको आप क्या बोलेंगे, इम्प्लीकेशन बोलेंगे। The truth table for the conditional statement P implies Q is shown in table 5। अब जो फर्दर जो ट्रुथ टेबल होगी वो हमने कहाँ पे रिप्रेजेंट किया, टेबल 5 में। नोट दैट द स्टेटमेंट P implies Q is a true when both P and Q are true and P is false। ठीक है, अब आते हैं इसकी ट्रुथ टेबल पे, हम समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास दोनों आपके पास क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट में ट्रू है, तो यहाँ पे भी क्या है आपके पास ट्रू आएगा। अब फर्स्ट T आपके पास क्या है, ट्रू है और जो सेकंड है आपके पास फॉल्स है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह से फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या है, फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो ये भी आपके पास ट्रू आ जाएगा। इसी तरह से फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है, सेकंड फॉल्स है, तो यहाँ पे भी आपके पास फॉल्स आ जाएगा। अब क्या है आपके पास जो फर्दर टॉपिक्स हैं आपके पास, a variety of terminology is used to express P implies Q या P one-sided arrow Q you will encounter most if not all of the following ways to express this conditional statement। अब आपके पास क्या है, जितने भी आपने देखा था P वन साइडेड एरो को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको आप जहाँ तो P if P then Q लिख सकते हैं, जहाँ P implies Q भी कह सकते हैं, if P कामा Q भी कह सकते हैं, इसको P ओनली इफ Q भी कह सकते हैं। इसी तरह से ये आपके पास जितने भी 12 वेज हैं, इसको P वन साइडेड Q आप इसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 पे आते हैं। लेट P बी द स्टेटमेंट। अब आपके पास आपके पास कोई भी स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, उसको आपको जस्ट किस में लिखना है, कंडीशनल स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। कंडीशनल स्टेटमेंट के फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, ये जितने भी 12 आपके वेज लिख रहे हैं, अगर आप पहली स्टेटमेंट लिखेंगे P इफ, अगर पहली स्टेटमेंट P है तो आप पहले स्टेटमेंट लेकर पहली स्टेटमेंट लिखेंगे, देन आप फिर उसके बाद आप देन लिखेंगे, देन स्टेटमेंट Q लिखेंगे। या तो आप इस वे में लिख सकते हैं, या आप इस वे में लिखेंगे इफ लिख के, फिर से यहाँ जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी P लिखेंगे, कामा देकर सेकंड स्टेटमेंट Q लिख लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 पे जाते हैं। लेट P बी द स्टेटमेंट मारिया लर्न्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अब मारिया क्या है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सीख रही है, एंड Q बी द स्टेटमेंट, और दूसरी स्टेटमेंट है मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या है, मारिया एक अच्छी नौकरी अचीव कर पाएगी, हासिल कर पाएगी। इस स्टेटमेंट को हम क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं, मारिया लर्न्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड Q इज सफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें P आपको क्या है, एक स्टेटमेंट है, वो क्या है, मारिया लर्न्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, एंड Q आपके पास यहाँ पे क्या है, एक स्टेटमेंट है जहां पे है मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब। तो P implies Q को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब यहाँ पे समझे, हमने इस पे में लिखा है, पहले इफ लिखा, देन P स्टेटमेंट क्या है आपके पास, मारिया लर्न्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कामा और देन लिख के, कामा और देन लिख के सेकंड स्टेटमेंट लिख ली, शी विल फाइंड अ गुड जॉब। ठीक है, तो फर्दर आपके पास क्या होगा, हमने जितने भी जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे फर्दर में इसके आपको प्रॉब्लम्स दे दूंगा, तो उनको आपको खुद को सॉल्व करना है। आइदर वो प्रॉब्लम आपके ट्रुथ टेबल के फॉर्म में होंगे, या आपके पास जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में गिवन है, आप उसको फर्दर खुद कर लेंगे। अब आते हैं, इसको अनदर वे में भी हम लिख सकते हैं, मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब व्हेन शी लर्न्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, इसको हम अदर वे इस वे में भी लिख सकते हैं, या आपके पास इसको हम फर्दर इस वे में भी लिख सकते हैं, मारिया टू गेट अ जॉब इट इज सफिशिएंट फॉर हर टू लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आपको ये 12 फॉर्म्स रिमेंबर करने हैं, इन आपकी चॉइस है, इन 12 फॉर्म में से आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब अनलेस शी डज नॉट लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। जो जितने भी वेज दिख रहे हैं आपस में ये क्या है, सेम है। इसको आप इधर कोई भी एक जो फॉर्म है उसमें आप इसको लिख सकते हैं, या आप 12 फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, कोई भी आपको एक या दो फॉर्म इस स्टेटमेंट के रिमेंबर करने हैं जिसको आप इजीली लिख सकें। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव एंड इनवर्स। कन्वर्स क्या होता है, कोई भी आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट गिवन होगी, P implies Q आपके पास गिवन होगी, अब उसका क्या है आपके पास कन्वर्स क्या होगा, द प्रपोजिशन Q implies P is the called the converse of P implies Q। अब क्या होगा, जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट गिवन होगी, P वन साइडेड एरो Q, तो अगर आप इसका कन्वर्स फाइंड करेंगे तो Q पहले आएगा, देन आप P लिख लेंगे। तो हमने लिख लिया Q one sided arrow P is called the converse of P one sided arrow Q। अब इसका कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या होगी,
जब कॉन्ट्रापोजिटिव कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पे गिवन है पी वन साइडेड एरो क्यू, अगर आप इसके कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना चाहते हैं तो कॉन्ट्रापोजिटिव में आप जस्ट क्या कर लेंगे, कॉन्ट्रापोजिटिव पी इंप्लाइज क्यू की आप कॉन्ट्रापोजिटिव करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे पी कन्वर्स भी किया था, पी एरो से वन साइडेड एरो पी लिखा है, देन इसको फर्स्ट में आप नॉट की सिंबल दे देंगे। इसको कैसे रीड आउट करेंगे, नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू। ठीक है, इसी तरह कर सकते हैं। अब क्या है, द प्रोपोजिशन नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ पी इंप्लाइज क्यू। अब उसका इनवर्स क्या होगा, जस्ट जो स्टेटमेंट गिवन होगी कंडीशनल स्टेटमेंट, तो उसको आप जस्ट पहले नॉट लगा देंगे, नॉट पी नॉट क्यू, तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, इनवर्स ऑफ द प्रोपोजिशन बन जाएगी। अब यहां पे समझें, ओनली द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑलवेज हैज द सेम ट्रुथ वैल्यू एज पी वन साइडेड एरो क्यू। जो कॉन्ट्रापोजिटिव होगी, कोई भी आपके पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट गिवन होगी, अगर उस कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिटिव हम बनाएं तो उसकी जो ट्रुथ टेबल होगी वो सेम होगी। अब फर्दर देखते हैं, नोट दैट द कॉन्ट्रापोजिटिव इज फॉल्स ओनली व्हेन नॉट पी इज फॉल्स एंड नॉट क्यू इज फॉल्स। अब क्या है, कॉन्ट्रापोजिटिव तब फॉल्स होगा व्हेन नॉट पी इज फॉल्स होगा एंड नॉट क्यू इज ट्रू होगा। दैट इज ओनली व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। ठीक है, ये उसी तरह से होगा जब आपके पास पी आपके पास ट्रू होता है और क्यू फॉल्स होता है। ठीक है, अब जो आपके पास फर्दर है एग्जाम्पल, हम डायरेक्टली 9 पे चले आते हैं। व्हाट आर द कॉन्ट्रापोजिटिव, फर्दर हम जब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे देन आपसे जो चीजें होंगी वो क्लियरली हो जाएंगी। व्हाट आर द कॉन्ट्रापोजिटिव एंड कॉन्वर्स एंड इनवर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। आपके पास कह रहा है कि कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, व्हाट आर द कॉन्ट्रापोजिटिव एंड कन्वर्स एंड इनवर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सी है, द होम टीम्स विंस व्हेनेवर इट इज रनिंग। तो इसका कन्वर्स क्या होगा, इसका कन्वर्स होगा, ठीक है, आप जो पहले तो आप इसको ओरिजिनल स्टेटमेंट को आप फर्दर जो है क्लियरली लिख लें, इफ इट इज रनिंग देन द होम टीम विंस। ठीक है, हमने इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिख लिया है। अब इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रापोजिटिव में जब क्या होता है, क्यू पहले आता है। तो आपके पास इफ द होम टीम, ठीक है, सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड करते हैं, कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड करेंगे। इफ द होम टीम डज नॉट विन देन इट इज नॉट रनिंग। तो कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या होता है, जो भी स्टेटमेंट गिवन होती है उसको आप जस्ट नेगेटिव कर लेते हैं। और इसका कन्वर्स क्या होगा, इफ द होम टीम विंस देन इट इज रनिंग। इनवर्स क्या होगा, इफ इट इज नॉट रनिंग देन द होम टीम डज नॉट विन। ठीक है, तो फर्दर आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे खुद तो फर्दर चीजें आपसे क्या क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं बाय कंडीशनल्स पे आते हैं। बाय कंडीशनल क्या होता है, we now introduce another way to combine the propositions that express that the two proposition have the same truth value। अब क्या है आपके पास, let p and q be the proposition, the biconditional statement p two-sided arrow q is a proposition। इसको आप रीड आउट कैसे कर सकते हैं, p if and only q, जो आपके पास p टू साइडेड एरो q है, इसको आप रीड आउट कैसे कर सकते हैं, p if and only if q। द बाइकंडीशनल स्टेटमेंट p टू साइडेड एरो q इज ट्रू। ये कब ट्रू होगा, when p and q have the same truth value। ठीक है, जब और p और q के पास सेम ट्रुथ वैल्यूज होंगी तभी हम कहेंगे जो बाइकंडीशनल स्टेटमेंट होगी वो आपके पास ट्रू होगी। अब आते हैं फर्दर, इसको समझने के लिए हम टेबल नंबर 6 पे आते हैं। टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 6 जो आपके पास रिप्रेजेंट कर रही है वो ट्रुथ टेबल फॉर द बाइकंडीशनल स्टेटमेंट होगी। अब क्या है, आप ये बाइकंडीशनल प्रोपोजिशन तभी ट्रू होती है
जब आपके पास P और Q दोनों ट्रू हो। तो यहाँ पे देखें, अब T और P भी आपके पास ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू हो जाएगी। अब क्या है, P आपके पास ट्रू है, Q आपके पास फॉल्स है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब क्या है, यहाँ पे P आपके पास फॉल्स है, Q आपके पास ट्रू है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपके पास F आपके पास क्या है, P आपके पास फॉल्स है और F भी या Q भी आपके पास फॉल्स है, तो ये आपके पास ट्रू हो जाएगी। अब आते हैं फर्दर, इस पे फर्दर समझने के लिए। नोट दैट द स्टेटमेंट टू साइडेड एरो, नोट दैट द स्टेटमेंट P टू साइडेड एरो Q is true when both the conditional statement P one sided arrow Q and Q one sided arrow P are true and is false otherwise। ठीक है, वही बात है कि दोनों आपके पास कब ट्रू होंगी, जब आपके पास P implies Q और Q implies P आपके पास ट्रू होंगी, तो तब भी आपके पास जो है कंडीशनल, जो बाय कंडीशन स्टेटमेंट होगी, ट्रू होगी। अब क्या है, देयर आर सम अदर कॉमन वेज टू एक्सप्रेस P टू साइडेड एरो Q। इसको आप फर्दर जो है डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। P is necessary and sufficient for Q। अब इसको P टू साइडेड एरो Q को आप फर्दर कैसे लिख सकते हैं, P is necessary and sufficient for Q। अब फर्दर क्या है, FP देन Q, ये डिफरेंट वेज हैं इस चीज को लिखने के लिए। तो आप किसी भी एक वे में लिख सकते हैं इन चीजों में, जो कंडीशन बाय कंडीशन स्टेटमेंट होगी, जितने भी वेज गिवन है इसमें से कोई भी एक वेज चूज कर लें, उसमें से आप लिख सकते हैं। अब एग्जांपल नंबर 6 पे आते हैं। लेट P be the statement you can take the flights and Q be the statement you buy a ticket। आपके पास क्या है, पहली स्टेटमेंट क्या है, P है जो कह रही है you will take a flight, आप फ्लाइट ले सकते हैं, या फ्लाइट में आप जा सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। लेट Q be the statement you buy a ticket। अब क्या है, आपके पास Q आपके पास स्टेटमेंट होगी जबकि आप टिकट खरीद कर सकते हैं। अब क्या है, P बाय टू साइडेड एरो Q इज द स्टेटमेंट। अब इसको आप फर्दर जो है, दोनों स्टेटमेंट गिवन है, इसको बाय कंडीशनल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यू कैन टेक द फ्लाइट इफ एंड ओनली इफ यू बाय अ टिकट। आप तब भी फ्लाइट ले सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, जबकि आपके पास उसकी टिकट होनी चाहिए। तो आपके पास जस्ट बाय कंडीशनल में क्या होता है, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, जस्ट बीच में आप ये सिंबल दे दें, तो आपके पास दोनों प्रोपोजिशन को कंबाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, बाय कंडीशनल में इफ एंड ओनली इफ लिखेंगे या ओनली इफ लिखेंगे। अब क्या है, दिस स्टेटमेंट अब ट्रू कब होगी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ P एंड Q आर आइदर बोथ ट्रू। अब ये स्टेटमेंट कभी तभी ट्रू होगी जब आपके पास दोनों जो है, या तो ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो। अब यहाँ पे आते हैं, इफ यू बाय अ टिकट यू कैन टेक अ फ्लाइट। अगर आप टिकट ले सकते हैं, लेंगे तभी आप फ्लाइट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं, इफ यू डोंट बाय अ टिकट यू कैन नाउ टेक अ फ्लाइट। तो इन दोनों चीजों का आपका जो मतलब है वो सेम आ गया, सेंस ऑफ स्पीकिंग इन दोनों का सेम है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या होगी, इन केस में ट्रू होंगी। If it is false when P and Q have the opposite truth values, that is, अब ये क्या होगा, false तब होगी जब दोनों का opposite truth values हो। अब यहाँ पे आते हैं, when you don't buy a ticket but you can take a flight। अगर आप टिकट खरीद नहीं करेंगे तो आप फ्लाइट में जा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, पहली स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स आ रही है, सेकंड आपके पास ट्रू आ रही है। तो इसका जो सेंस ऑफ स्पीकिंग है आपस में नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे ये फॉल्स है। अब आते हैं फर्दर, व्हेन यू बाय अ टिकट बट यू कैन नॉट टेक अ फ्लाइट। अब ये भी आपके पास क्या है, फॉल्स हो जाएगी। जब आप टिकट लेंगे तभी आप ट्रेन में फ्लाइट में जाएंगे। अब आते हैं फर्दर, ट्रुथ टेबल ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशंस। We have now introduced four important logical connectives। आपके पास 4 important logical connectives हैं, एक conjunction है, disjunction है, conditional statement है, y conditional statement है।
जो भी हमने अभी प्रीवियसली टॉपिक डिस्कस किया था, जैसे कि कंजक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल स्टेटमेंट, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, ये आपके पास क्या है, लॉजिकली कनेक्टिव्स हैं। और एक और भी लॉजिकली कनेक्टिव है जिसको हम बोलते हैं नेगेशन बोलते हैं। अब फर्दर क्या है, वी कैन यूज दीज connectors to build up a complicated compound proposition involving any number of propositional variable। अब जितने भी आप ऊपर जिसमें लॉजिकल कनेक्टर्स देख रहे हैं, हम इसको यूज करके एक कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड प्रोपोजिशन बना सकते हैं। एग्जांपल 9 पे आते हैं, construct the truth table of the compound proposition P or not Q implies that P and Q। अब इसमें आपके पास गिवन क्या है, कंपाउंड प्रोपोजिशन गिवन है, उसकी आपको क्या फाइंड करनी है, ट्रुथ टेबल फाइंड करनी है। अब क्या है आपके पास, पहले आपके पास P गिवन है और Q गिवन है। अब P आपके पास, अब नॉट Q क्या बनेगा, क्योंकि इसमें जो पहले आपके पास ये चीज नोटिस करनी है, जो जो आपके पास यहाँ पे वेरिएबल्स गिवन है पहले वो फाइंड करने हैं। अब P भी आपके पास गिवन होगा, Q भी आपके पास गिवन होगा, तो पहले फिर क्या है, नॉट Q आ रहा है तो हमने नॉट Q फाइंड किया। अगर मैंने क्या बताया था, नॉट Q का मतलब क्या होता है, नेगेशन ऑफ Q। नेगेशन ऑफ Q का मतलब क्या होता है, अगर Q ट्रू होगा तो उसका नेगेशन क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर Q फॉल्स होगा तो उसका नेगेशन ट्रू होगा। अब यहाँ पे T आपके पास ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका नेगेशन फॉल्स होगा। यहाँ पे Q क्या है, फॉल्स है तो इसका नेगेशन ट्रू होगा। और यहाँ पे ट्रू है तो इसका फॉल्स होगा, और यहाँ पे फॉल्स है तो इसका ट्रू होगा। अब ये किसकी सिंबल है, P नॉट Q। ठीक है, तो P नॉट P एंड सॉरी P और नॉट Q। अब ये P और नॉट Q कब फॉल्स होगा, ये तभी फॉल्स होता है जब बोथ आपके पास P एंड Q आपके पास फॉल्स होता है। अब यहाँ पे समझें, एक आपके पास ये तब P और नॉट Q कब ही फॉल्स होगा, जब आपके पास बोथ P एंड Q फॉल्स होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझते हैं, P और नॉट Q की जो ट्रुथ टेबल बनेगी, ये पहले ट्रू है तो यहाँ पे भी फॉल्स आ रहा है तो ट्रू आएगा, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स है तो अगेन ट्रू आएगा, यहाँ पे फॉल्स है यहाँ पे ट्रू है तो ये अगेन फॉल्स। यहाँ पे आपके पास, अच्छा अगेन समझिए, तो यहाँ पे देखें, पहले आपके पास क्या है, इन दोनों पे हम समझ के देखेंगे। देखें यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। मैंने क्या बताया था, पी और नॉट क्यू में आपके पास, अगर आपके पास एक स्टेटमेंट होगी जिसमें दोनों आपके पास फॉल्स होंगे, तो जहां पे आपके पास देखें, ये तभी आपके पास, अब P और Q यहाँ पे अगेन देखें, P एंड नॉट Q, ये तभी आपके पास फॉल्स हो जाएगा व्हेन बोथ P एंड Q आर फॉल्स। अगर आपके पास P और नॉट Q आपके पास दोनों फॉल्स होंगे तभी ये आपके पास फॉल्स कहलाएगा, अदरवाइज ये क्या कहलाएगा, ट्रू कहलाएगा। तो यहाँ पे P फॉल्स है, यहाँ पे नॉट P फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, अदरवाइज इन ऑल केसेस ट्रू आ जाएगा। अब P एंड Q फाइंड करना है, क्योंकि पहले हमने ये फाइंड कर लिया, अब P एंड Q फाइंड करेंगे। P एंड Q का मतलब क्या होता है, P and Q का मतलब होता है when both P and Q are true। अब क्या होता है, ये तभी ट्रू होता है जब when both P and Q ट्रू होंगे, अदरवाइज ये आपके पास फॉल्स होगा। अब P and Q कहाँ पे दोनों ट्रू हो रहे हैं, पहले में, तो ये हमने ट्रू लिख लिया, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएंगे। अब P implies Q का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, अब क्या है, ओनली जिस टेबल पे फोकस करना है। अब ये क्या होगा, ये तभी फॉल्स होंगे जब आपके पास पहला जो है P और नॉट Q, आपके पास अगर ये आपके पास फॉल्स आता है, ये आपके पास ट्रू आता है, सॉरी ट्रू आता है, आपके पास पहली स्टेटमेंट ट्रू आती है और सेकंड फॉल्स आती है, देन ही आपके पास वो फॉल्स होगा।
तो इसी तरह से आप जब इसकी और इसकी ट्रुथ टेबल देखेंगे इम्प्लाइज ट्रू वाली, तो वो आपके पास ये बनेगी। अब आपके पास क्या है, लॉजिक एंड बिट ऑपरेशन है। अब क्या है, कंप्यूटर रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन यूजिंग बिट्स। अब जो कंप्यूटर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, बिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। अब बिट इज अ सिंबल विथ टू पॉसिबल वैल्यूज नेमली 0 एंड 1। अब बिट में टोटल हम कितने सिंबल्स यूज कर सकते हैं, वो हम करते हैं आइदर 0 और 1 यूज करते हैं। अब जो दिस मीनिंग ऑफ द वर्ड बिट कम्स फ्रॉम अ बाइनरी डिजिट, इसकी मीनिंग कहां से, ये बाइनरी डिजिट से आई है आपके पास, बिकॉज 0 एंड 1 आर डिजिट्स यूज्ड इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स। जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, ओनली 0 और 1 का जो नंबर होता है उसको वही यूज होता है या उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो फर्दर हम क्या है, द वेल नोन साइंटिफिक जॉन टुके इंट्रोड्यूस दिस टर्मिनोलॉजी इन 1946 में। ठीक है, ये आपके पास जॉन टुके है, उसने आपके पास ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी 1946 में। a bit can be used to represent a truth value because there are two truth values namely true और false। आपके पास जो बिट होता है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, ट्रुथ वैल्यूज की रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पास टोटल ट्रुथ वैल्यूज क्या है, दो हैं, या तो आपके पास ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। अगर ट्रू आएगा तो ट्रू को हम रिप्रेजेंट 1 से करेंगे, और जो आपके पास फॉल्स होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। As a customarily done, we will use a 1 bit to represent the truth and 0 bit represent the false. That is 1 represent t और 0 represent false. A variable is called boolean variables. अब जो आपके पास बिट में जो भी वेरिएबल यूज करेंगे उसकी वेरिएबल की या तो वैल्यू आपके पास ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, और जहां तो आपके पास उसकी वैल्यू 1 होगी या तो 0 होगी। ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू जहां तो 1 हो या तो 0 हो, और अदर वे में हम कहेंगे ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू या तो आपके पास ट्रू हो या तो फॉल्स हो, वो आपके पास क्या कहलाएगा, बूलियन वेरिएबल कहलाएगा। अब क्या है, अब यहाँ पे देखते हैं, अब ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल वैल्यूज में क्या होता है, या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। जब अगर बिट की बात करेंगे तो 1 यूज करेंगे फॉर ट्रू एंड 0 यूज करेंगे फॉर फॉल्स। अब टेबल 9 पे देखें, आपके पास पहला क्या है, x है और y है। पहले जहां पे हमने पहले यूज किया था p और q यूज किया था, अब यहाँ पे यूज करें x और y। जस्ट आपके पास सिंपल हमने डिफरेंट यूज किए, और यहाँ पे ट्रू के लिए फॉल्स है दोनों स्टेटमेंट, तो हमने 0 0 लिख दिया, और लास्ट टू स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है तो हमने 1 लिख दिया। अब y है, y की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, उसके बाद थर्ड जो है फॉल्स है, और फोर्थ जो है ट्रू है। तो अगर हम इसका x और y बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, x और y का मतलब क्या होता है, जहां तो आपके पास कोई भी, जहां पे x और y का मतलब क्या होता है, जहां पे आपके पास दोनों वैल्यूज क्या है, फॉल्स होंगी, तभी आपके पास फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा। तो आपके पास दोनों वैल्यूज कहाँ पे फॉल्स हैं, 0 0 दोनों पे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और अदर वर्ड्स में मैंने क्या बताया था, जहाँ पे दोनों फॉल्स आएंगे उस केस में फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएंगे। तो और जो जितने भी केसेस हैं उसमें ट्रू है। पी एंड वाई का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये ट्रू तभी मिलता है जब आपके पास दोनों वैल्यूज क्या है, ट्रू हो। तो ट्रू के लिए हम क्या 1 रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 1 आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी आपके पास ट्रू आ जाएगा। अब ये क्या होता है कि पी, ये आपके पास रिप्रेजेंट करता है एक्सक्लूसिव आर को। अब ये तभी ट्रू होता है जब एग्जैक्टली आपका ये एक्स एक्सक्लूसिव वाई, ये तभी ट्रू होता है जब आपका कोई भी एक एग्जैक्टली कोई भी एक आपके पास ट्रू हो, अदरवाइज ये आपके पास क्या कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई में कोई भी एक आप यहाँ पे ट्रू है, तो ये आप हमने ट्रू लिख दिया, और इन दोनों में यहाँ पे बात बिल्कुल दोनों में से एक ही एग्जैक्टली ट्रू है, तो हमने यहाँ पे ट्रू लिख दिया। और इसी तरह से इन दोनों में क्या है, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, तो इसके लिए हमने फॉल्स लिख दिया।
अब बिट स्ट्रिंग क्या होता है? बिट स्ट्रिंग क्या होता है? व्हिच आर लिस्ट ऑफ द जीरोस एंड वंस। बिट स्ट्रिंग क्या होता है? एक लिस्ट होती है जो रिप्रेजेंट करती है जीरो और वन से, वन को। A bit string is a sequence of zeros or more bits. The length of this string is the number of bits in the string. अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर्स गिवन है, अगर हम उसकी वो क्या किसका कौन सा किसका नंबर गिवन हो, बिट्स का नंबर गिवन हो। अब बिट क्या होती है? बिट एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें इधर जीरो और वन जो है वो नंबर्स यूज होते हैं, उसके अलावा कोई नंबर यूज नहीं होता है। अब क्या है? 1 0 1 0 1 डबल 0 1 1 इज अ बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 9। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करें 9 होंगे, तो इसकी लेंथ क्या कहलाएगी? 9 कहलाएगी। ठीक है।